संशहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। इतना दीजिए जाम कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। 300 हाँ यार। विक्रमोत्सव के अंतर्गत उज्जैनी अंताक्षरी 2025 के विजेता घोषित किए जाते हैं। ये गैंग ऑफ वासेपुर है। आप लोग बात करो, मैं जरा संशहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, आपके लिए न आएगा हाँ सा। +100 सा। इतना दीजिए जाम कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। 300 हाँ यार। खेलते थे तो बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ खेला करते थे, लेकिन संस्कारी नगरी उज्जैन में एक नई प्रथा शुरू हुई है। दोस्तों, इन सब टीम्स में एक चीज कॉमन है। चलिए आप अपने काम पर लग जाइए। याराने 550। Where are याराने? Thank you very much for being here। भगवान आपको सुखी रखे, कुछ रखे, आवाज रखे। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। परवाने 1100। धन्यवाद धन्यवाद। जीते रहो, जीते रहो। धन्यवाद। दीवानी 1350। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छा। अगली बार आपको डांस करने को मिलेगा। मस्ताने मस्ताने 1400। 1400। थैंक यू वेरी मच मानसी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। अफसाने 1900। अफसाने 1900। थैंक यू नुपुर, थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। तराने 1900। तराने 1900। इतना सब इंट्रोडक्शन कराने के बाद मुझे टाई ब्रेकर करना पड़ रहा है। चलिए जी। टाई ब्रेकर जब होता है तो +200 -300, हाँ, ताकि कोई किसी का नाजायज फायदा नहीं उठा सके। भारतीयों को इस चीज की बहुत गंदी आदत बहुत पहले से पड़ी हुई है। ठीक है, here we go। ठीक है, अभी खेल किसके बीच में? अफसाने और तराने। अफसाने और तराने। ओके, सही गाना +200, गलत गाना -300। अफसाने 900, तराने 900। लेकिन अब आपका स्कोर टाई ब्रेकर की वजह से 0-0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, here we go। Lights out please। Here we go। शाबाश शाबाश, ऑल द बेस्ट एंड स्टार्ट। अफसाने अफसाने अफसाने। हाँ हाँ। होठों में ऐसी बात मैं दबाती चली आई, भूल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात मैं दबाती चली आई, भूल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। बात जिसमें प्यार
200. Okay, here we go. Ready for next. Ready for next. हंसता हुआ दीवाने परवाने तराने और याराने का स्कोर आपको बता दिया गया था और अफसाने और तराने के बीच में टाई ब्रेकर हो गया 1900 के ऊपर। फिर टाई ब्रेकर में 3 धुनें बजाई गई। पहली धुन अफसानों ने सही गाना गाया +200। दूसरी धुन तरानों ने सही गाना गाया +200 और लास्ट धुन पे अफसाने तुरंत गति से बजर दबाकर विक्रमोत्सव के अंतर्गत उज्जैनी अंताक्षरी 2025 के विजेता घोषित किए जाते हैं। हमारी आज की विनर टीम उज्जैनी अंताक्षरी 2025 की विनर टीम अरे बोल भी लो कुछ। हैप्पी होली हैप्पी होली गाना मानो होली है अरे होली हैप्पी होली नहीं पाए लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया। क्या थैंक कहना यू सो चाहेंगे? मच। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि यहाँ के जो गवर्नमेंट हमको मतलब सरकार ने मतलब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला अंताक्षरी का अन्नू कपूर के साथ दूसरी बार। मैं क्योंकि जीत चुकी हूँ उसके पहले भी मुंबई में और यहाँ पे तो मैं भले ही नहीं जीत पाई हूँ लेकिन विजुअल होने के कारण नहीं जीत पाई मैं। लेकिन मैंने कोशिश यही किया कि मैं आपको दिल तो जरूर जीत के जाऊँ। बहुत बहुत सर मैं प्रोफेसर रंजना शर्मा मेरे लिए तो मैंने अनुजी को भी बोला था, मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन से जो प्राध्यापक पद पाया था मुझे उतनी ही खुशी जब यहाँ पे हुआ क्योंकि मेरे एक जुनून है इस चीज़ को लेकर और उन्होंने जो ये रखा था नॉन फिल्मी वाला भी तो कविताओं का और दोहे को लेकर मेरा चयन हुआ था और महाकाल की कृपा होती कि ऐसे कार्यक्रम यहाँ वो बहुत साधुवाद हमारे पूरे विक्रमोत्सव की कमेटी को भी और मुझे टीम भी ईश्वर ने और अच्छी दी। बहुत ही कुशाग्र बच्चे थे। बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है और ऐसा जैसे सर ने बोला कि नेक्स्ट ईयर भी होगा तो अब हम और अच्छी तैयारी से आएंगे और एक प्रतियोगी वाली भावना और ऐसा लग रहा था कि जो उनका हम टीवी पे देखते आ रहे थे इतने दिनों से वो उसी स्तर को बनाए रखते हैं तो जो उनका ऊंचा लेवल है अनु जी का। और फिर हमने भी प्रयास किया, हम थोड़ा होमवर्क करके आए, मैंने रात भर की किया था, हमारे साथियों ने भी और बहुत खुशी की बात है ऐसी वाली उज्जैनी और उन्होंने पूरा जो शिव व्यू का भी जो किया उससे बहुत अच्छा लगा सर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी सबसे पहले तो उज्जैन की गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहूँगी, उन्होंने ये इतना सुंदर सा आयोजन रखा और साथ ही मैं अपने टीम मेंबर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया। हम लोगों ने एक टीम की तरह खेला और उतार चढ़ाव ज़रूर आए थे लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि मज़े लेके खेलना, गाना गुनगुनाते खेलना। जीतने की भावना थी लेकिन ये भी था कि मज़े ले लेके हमको गेम खेलना है और यहाँ सभी जो नहीं जीत पाए हैं उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि हम लोग एक टीम की तरह यहाँ पर आए और एक परिवार की तरह हम लोग। मैं सक्षम वैष्णव उज्जैन में गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं। पढ़ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? पहली जीत जी मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी सर के साथ में। मैं बहुत नर्वस था पहले तो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। बाकी नूपुर जी थे मेरे साथ में, मैम थे, बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले छोटे बच्चे का बहुत ज्ञानी बच्चा है, बहुत ज्ञानी बच्चा जितने है। भी बच्चे हैं जिन्होंने भी श्लोक इतने छह टीम के बच्चे बहुत ज्ञानी थे और आज के और उज्जैनी का सही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो उज्जैनी अवंतिका जो प्राचीनतम संस्कृति को लिए हुए हैं तो बच्चे धरोहर है हमारे जीवन। एक श्लोक बोल। एक श्लोक ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट सामने ये बिल्कुल उज्जैन परिवार है, एक दिस इज माय एक्सटेंडेड फैमिली। और देखिए आप प्रोग्राम 12 बजे खत्म हुआ है, 8 बजे से
और 4 घंटे कोई किसी प्रोग्राम का चलना और पूरी जनता यानी उज्जैन का एंगेज रहना और अन्नू सर के साथ लगातार ताल से ताल बजा के चलना, 24 कंटेस्टेंट जो थे उनका सतत गीत गाते रहना और हमारी जनता का प्रोत्साहन करना, ये कोई आम बात नहीं है। उज्जैन ने एक इतिहास बनाया है, हिस्ट्री क्रिएट करी है और उसके लिए मैं सभी उज्जैन वासियों को, हमारे विनर टीम को और जो हमारी टीम विनर नहीं भी हैं, जो कंटेस्टेंट थे 24, उन सबको और जो 500 कंटेस्टेंट आए थे ऑडिशन देने, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। मैं दुआ करता हूं सब अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, एक मुकाम हासिल करें और इनकी जीवन में बहुत बड़ी प्रगति हो। ये होली इन लोगों के लिए, हमारे पूरे उज्जैन के लिए, भारतवर्ष के लिए और हम सब परिवार वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस होली की पूर्व संध्या पर इतना आनंदमय कार्यक्रम हुआ और ये सब लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए और मैं इनके जीवन के आगे आने वाले समय की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ये बहुत आगे बढ़े। उज्जैन में एक नया शुरुआत हुई, अंताक्षरी में एक चीज एड ऑन हुई कि कोई कुछ भी गा सकता है, कोई कविता गा सकता है, श्लोक गा सकता है, नॉन फिल्मी गा सकता है। ये एक चीज नई हुई और वो भी अच्छी चीज है कि जरूरी नहीं है कि सारे फिल्मी लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करें, सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा एक शुरुआत हुई है, आगे भी यही हम कंटिन्यू रखेंगे। जिनको पार्टिसिपेट करना है, जो कुछ गाना है वो गा सकता है इसके अंदर। ये चीज की शुरुआत उज्जैन से हुई, बहुत अच्छा लगा। मतलब अपनी युवावस्था के काल से 20-25 साल पहले से उज्जैन के वैभव, विक्रमादित्य के वैभव, कालिदास के, वराहमिहिर के वैभव को फिर से आकार देने का, फिर से प्रतिष्ठापित करने का प्रयास करते रहे और पिछले तमाम वर्षों में उत्तरोत्तर विक्रमोत्सव और उज्जैन की जो प्रतिष्ठा वो लगातार बढ़ती गई। इस बार मैंने पिछली बार भी जब हमने ये आयोजन किया है तो उसको विक्रमोत्सव को एशिया के सबसे लॉन्गेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल का बहु अवार्ड हमको मिला और इसमें इस बार जो 125 दिन का है तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि 125 दिन का हम लोग कर रहे हैं। इसमें जैसे विक्रमादित्य के जीवन के, प्रतिभा के जो तमाम रंग थे, उसी तरह से विक्रमोत्सव में भी तमाम रंग हैं। उद्योग व्यापार मेला भी है, अंताक्षरी है और जैसा कि अन्नू जी खुद भी बता रहे थे तो लगभग 5,500 साल पहले, जब ये महाभारत काल के पहले श्री कृष्ण और बलराम और सब लोग यहाँ विद्यार्जन के लिए आए तो जिन 64 कलाओं का अध्ययन उन्होंने किया वो उज्जैन में ही महर्षि सांदीपनि के आश्रम में रखे हुए, उसमें वो निष्णात हुए, परिष्कृत हुए। तो अंताक्षरी उसमें एक चीज थी। तो हम लोग विक्रमोत्सव के साथ वेद अंताक्षरी की गतिविधि पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो रंग है जो अनुजी ने इसमें किया है कि न केवल फिल्मी गाने तो ठीक है कि वो भी लोक समाज में व्याप्त हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भारतीय भाषाएं हैं, तो जैसे अभी उज्जैन में हमने जो प्रयोग किया कि हिंदी भी है, मालवी भी है, संस्कृत में भी है, कहीं उर्दू भी है, तो और न केवल फिल्मी गीत बल्कि जो साहित्य की जो परंपरा है, वेद की जो परंपरा है, तो उसको भी हम वापस लेकर आए। तो एक तरह से पुराने जो ज्ञान परंपरा है उसको पुनर्प्रतिष्ठापित करने का जो प्रयास है तो वो कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जैसे एक जो बड़ी गतिविधि है कि लगभग 300 साल पहले भारत विखंडन का जो दौर चला है उसमें कई तरह की घटनाएं घटी हैं। उसी में जो भारतीय कालगणना की जो परंपरा, वैदिक कालगणना की जो परंपरा है और उज्जैन उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, केंद्रीय स्थान रहा है, उसको ध्वस्त करते हुए ग्रीनविच टाइम और प्राइम मेरिडियन टाइम और सब जो फ्रांस और ब्रिटेन और सब जो पश्चिम देशों ने किया था, तो उसकी पुनर्स्थापना के लिए हमने इसको सिलसिला चालू किया। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री ने विगत 29 फरवरी 2024 को उसको जो उज्जैन में टावर स्थापित किया वैदिक घड़ी का, उसका लोकार्पण किया। और अब हम जल्द ही 30 मार्च को वर्ष प्रतिपदा के दिन दुनिया की और भारत की लगभग 189 भाषाओं में उस घड़ी को फिर से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और देखने की कोशिश है।